सत्ता में जो बैठेगा वो नैतिकता को ताक पर रखकर उन्होंने जनता के पैसे से वोट खरीदा, लेकिन जनता के तौर पर हमको आपको भी तो जागरूक होना चाहिए था। लोगों को ये समझ में आनी चाहिए थी बात कि जो पैसा बांटा जा रहा है वो पैसा किसी नेता का अपना व्यक्तिगत पैसा तो था नहीं। जब बिहार जैसे गरीब राज्य में आपका हमारा 30,000 करोड़ रुपया बांटा जाएगा सिर्फ वोट खरीदने के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर खजाना खाली होगा। आज स्थिति क्या है, आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जितना ठेका पट्टी करने वाले लोग हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से सरकार ठप पड़ी हुई है और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जनता के पैसे का इस्तेमाल जो विकास के लिए होना चाहिए था उसका इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया गया है और कहीं ना कहीं उस कुचक्र में जनता फंस गई है। जनता ने देखा नहीं, समझा नहीं, 10,000 रुपये के लालच में वोट दे दिया। तो लेकिन अगर आपने 10,000 में अपना वोट बेचा है तो ये आज बिहार की जनता को समझने की बात है कि 10,000 में आपके बच्चे के अच्छे पढ़ाई की संभावना बिक गई। 10,000 रुपये के आपके लालच में आपके बच्चे को मिलने वाला रोजगार बिक गया। 10,000 के लालच में आपका इंदिरा आवास, एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिक गई। अब आपके बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। गुजरात में जिन गुजरात के नेताओं के कहने पर आपने वोट दिया उसी गुजरात के लोग आज फैक्ट्रियों के मालिक हैं और बिहार के बच्चे, आपके हमारे बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए दोषी नेता हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोषी बिहार की वो जनता है जिन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 रुपये के लालच में अपना वोट बेचा है। उन्होंने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। तो गलती करेंगे तो गलती ही होगा। बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। बिहार में ये समस्या से 2-4 अब हम लोग को होना पड़ेगा, जनता को ये सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। अगले 5 वर्ष बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, अस्पतालों की दशा नहीं सुधरेगी, रोजगार नहीं आएगा, पलायन नहीं रुकेगा। ये भाजपा वालों ने कहा था एनडीए ने कि 1 करोड़ नौकरी देंगे साल भर में। भाई 6 महीना तो बीत गया, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिला। जिसको नौकरी है उसको सैलरी नहीं मिल रही है। तो आपके बच्चों को पलायन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं है, उनकी प्राथमिकता गुजरात है। अब इसको अमित शाह चला रहे हैं। तो अमित शाह क्या चाहेंगे कि 10, 12, 15 हज़ार में बिहार के लाखों बच्चे उपलब्ध रहें कि जाकर वो गुजरात में नौकरी करें, मजदूरी करें, तभी तो गुजरात के बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को फायदा होगा। नहीं तो 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये में काम करने के लिए 1 करोड़ लड़का मिलेगा कहाँ से। तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे और बाकी चीज़ की फैक्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लगे, वो अब हम लोग को सामने दिन देखना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार से पहले गुजरात है, गुजरात और गुजरातियों का भला है, उसके बाद बिहारियों की चिंता करेंगे। ये चीज़ आपको आगे के सरकार के नीतियों में, कार्यक्रमों में, उनके प्रयास में दिखेगा।